साल 2024। नॉर्थ कोरिया के भरे बाजार में एक पुलिस वैन आकर रुकती है। ऑफिसर्स गाड़ी के पिछले दरवाजे से एक 22 साल के लड़के को घसीटते हुए नीचे उतारते हैं और भरे बाजार में उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। इससे भी भयानक किस्सा हुआ था साल 2021 में, जब नॉर्थ कोरिया की सरकार 10,000 लोगों को एक बड़े स्टेडियम में इकट्ठा होने का अचानक न्योता भेजती है। कुछ देर में पूरा स्टेडियम खचाखच भर जाता है, जिनके बीच मैदान में एक 17 साल के लड़के को लाया जाता है जो व्हील चेयर पर था। लड़के की मां फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहां 3 सोल्जर्स आते हैं और मशीन गन से 9 राउंड फायर करते हुए उस लड़के को मौत के घाट उतार देते हैं, जिससे पूरा स्टेडियम मातम से भर जाता है। अगले ही मिनट सभी 10,000 लोग तालियां बजाने लगते हैं, जिसमें उस लड़के की मां भी शामिल थी, जो अपने आंसुओं को रोककर तालियां बजाने पर मजबूर थी। लेकिन क्या ये दोनों लड़के आतंकवादी थे या इन्होंने कोई सीरियस क्राइम किया था? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि इन दोनों की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि इसने साउथ कोरिया को के-पॉप म्यूजिक सुनते और शेयर करते हुए इन्हें पकड़ा गया था। जी नहीं, हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, बल्कि ये नॉर्थ कोरिया के 2.5 करोड़ लोगों के जीवन की असलियत है, जो नर्क से भी ज्यादा बदतर है। तो कितना मुश्किल है नॉर्थ कोरिया की आम जनता का जीवन, और क्यों इस देश को धरती पर मौजूद पाताल लोक कहा जाता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज इस दुनिया में 195 देश हैं, जिनमें से अधिकांश लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जहां कानून अपराधी को सलाखों के पीछे सजा देता है। लेकिन ईरान, सऊदी अरबिया और सोमालिया के बाद नॉर्थ कोरिया वो चौथा देश है जहां पब्लिक एजुकेशन किए जाते हैं, यानी सरकार की नजर में जो व्यक्ति गुनहगार है उसे बीच चौराहे पर खड़ा करके मार दिया जाता है। और ऐसा करने में नॉर्थ कोरिया का नाम सबसे ऊपर आता है। और कई बार तो ये खबरें भी आती हैं कि मारने के बाद लाशों को मार्केट, मॉल और पब्लिक प्लेसेस पर लटका दिया जाता है, ताकि लोगों के मन में सरकार के खिलाफ डर बना रहे। और ये एक ऐसा देश है जहां खुलकर जीना भी एक जुर्म है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको 2 लड़कों की कहानी बताई, लेकिन असल में वहां के हालात इससे कई गुना ज्यादा दिल दहला देने वाले हैं। जैसे कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने 200 लोगों को मौत की सजा सुनाई, जिनमें से ज्यादातर टीनेजर्स और एडल्ट्स थे, जिनकी उम्र 12 से 24 साल के बीच थी। और उनका गुनाह था नॉर्थ कोरिया के दुश्मन देश साउथ कोरिया के कोरियन पॉप म्यूजिक को सुनना और विदेशी फिल्में देखना, क्योंकि यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन का मानना है कि वेस्टर्न कल्चर लोगों की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा को बदल देगा और वो भविष्य में अपने सुप्रीम लीडर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से जो युवा वेस्टर्न कल्चर को अपनाते दिखते हैं, उन्हें अरेस्ट करके हार्ड लेबर यानी दिन भर मजदूरी करने की सजा दे दी जाती है, जहां उन्हें ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता और बच्चों की वही मौत हो जाती है, जिनके माता पिता सरकार के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाते। इन सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया के टीवी और रेडियो पर यह प्रोपेगेंडा लगातार लोगों को सुनाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन देश में रहते हैं और उन्हें इसके लिए अपने देश के सुप्रीम लीडर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो वहां के लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो अपने सुप्रीम लीडर को भगवान की तरह पूजें। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में हर किसी के घर में वहां के सुप्रीम लीडर रह चुके किम दो संग या किम जोंग दो और अभी के तानाशाह किम जोंग उन की तस्वीर लगाना कंपल्सरी है। और भूकंप आए, आग लग जाए या फिर बाढ़ ही क्यों ना आए, वहां के लोग अपने घर के बच्चों को या कीमती सामान को नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर्स की उन तस्वीरों को रेस्क्यू करके बाहर ले आते हैं, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो ये सुप्रीम लीडर्स का अपमान माना जाएगा और वहां के कानून में सबसे बड़ा जुर्म है और इसके लिए मौत की सजा भी मिल सकती है। जैसे कि साल 2020 में नॉर्थ कोरिया में रहने वाली एक महिला के घर में आग लग गई थी। उन्होंने किसी भी तरह अपनी जान बचाकर आग से खेलकर अपने बच्चों को भी बचाया, लेकिन इस हादसे के बाद पूरी कोरियन मीडिया ने उस औरत की बहादुरी की तारीफ नहीं की, बल्कि उनकी ऐसी नेगेटिव छवि दिखाई कि पूरे देश के लोग ने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी, मानो वो कोई देशद्रोही हो। और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने वहां के सुप्रीम लीडर्स को बेजान फोटो की जगह अपने बच्चों की जान बचाना सही समझा। यहां तक कि अगले दिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई।
हद तो तब हो गई जब उस आग के दौरान एक पड़ोसी किसान ने अपनी जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों को रेस्क्यू किया और पूरे देश ने उसे एक हीरो करार दे दिया। यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में लिटरेसी रेट 100% है, यानी यहाँ हर इंसान पढ़ा लिखा है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट वहाँ के हर बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठाती है, लेकिन इसके पीछे भी एक हैरान कर देने वाला कारण छिपा है। दरअसल पहली कक्षा से लेकर हाई स्कूल पूरी होने तक यहाँ के स्कूलों में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। इनके लिए इतिहास की अलग किताबें बनाई गई हैं, जिसमें वहाँ के सुप्रीम लीडर्स की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। जैसे कि सुप्रीम लीडर ने ही हमें जापान की गुलामी से आज़ादी दिलवाई, उन्होंने ही अमेरिका और साउथ कोरिया जैसी बड़ी ताकतों को हराया, और भी बहुत सी बातें। सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि गणित, विज्ञान और सभी विषयों में बड़ी चालाकी से कुछ ऐसी चीजें शामिल की गई हैं जिससे बच्चा बड़ा होते ही किम जोंग उन को भगवान मानने लगे। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में अगर कोई वैज्ञानिक आविष्कार करता है तो उसका क्रेडिट भी वहाँ के तानाशाह को ही दिया जाता है। अगर कोई डॉक्टर बीमारी की दवाई खोजे तो उसका क्रेडिट भी किम जोंग उन को ही दिया जाता है। और इस तरह से अगर कोई अच्छा काम हुआ तो क्रेडिट सरकार लेगी और गलती हुई तो जान जाएगी। नॉर्थ कोरिया को लेकर एक और हैरानी की बात यह है कि भले ही वहां की सरकार के पास अंधा पैसा है, लेकिन जनता के हालात पूरी तरह से खस्ता हैं। वहां के जो मजदूर फैक्ट्री या खेतों में काम करते हैं उन्हें हर महीने के सिर्फ $1 से $2 तनख्वाह दी जाती है, जहां सिर्फ 80 से 160 रुपए, जबकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी प्रति महीने $4 से $5 की सैलरी मिलती है, यानी कि सिर्फ 400 रुपए, जिससे वो लोग राशन तक नहीं खरीद पाते। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि नॉर्थ कोरिया के आम लोगों का घर कैसे चलता है। तो बता दें कि नॉर्थ कोरिया में औरतें मर्दों से ज्यादा कमाती हैं और परिवार के 70 से 80% खर्च की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। अब वो इतना पैसा कैसे कमाती हैं? हम उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो इलीगल काम करने में मजबूर हो जाती हैं। लेकिन इतनी परेशानी झेलने के बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां सालों से खाने का अकाल पड़ा हुआ है। यही वजह है भारत सरकार भी नॉर्थ कोरिया को कई बार आर्थिक मदद कर चुकी है, तो कई बार गेहूं से भरी शिप्स भी भेजी गई हैं। खैर, खाना ना मिलने की वजह से ही गांव में रहने वाले लोग कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर और मांस और पेड़ के जड़ खाने का मजबूर हैं। इतना मुश्किल जीवन जी रहे नॉर्थ कोरिया के लोगों को, खास तक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और किसानों को नशे की लत लग गई है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में सिगरेट, तंबाकू और शराब का काफी अधिक सेवन किया जाता है। चीन भी नॉर्थ कोरिया में शराब से बनी गोलियां बेचता है, जिसमें 60% अल्कोहल कंटेंट होता है। अब दोस्तों, इतने बुरे हालात में भला कौन जीना चाहेगा? इसी वजह से कई लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शेर के मुंह से निवाला छीनने जितना मुश्किल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक आइसोलेटेड कंट्री है जिसने चीन, रूस और साउथ कोरिया के साथ अपने लैंड बॉर्डर्स को सील करके रखा है। लेकिन फिर भी अगर कोई भागने की नाकामयाब कोशिश करता है तो उसका अंजाम सजाए मौत होती है। जैसे कि साल 2017 में 24 साल की एक लड़की अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागते हुए चीन के बॉर्डर तक जा पहुंची। उसे लगा कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया के जहन्नुम जैसी जिंदगी से अपने बेटे को आज़ाद कर पाएगी, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि चाइना में एंटर करने के बाद वहां की अथॉरिटी द्वारा उसे दोबारा नॉर्थ कोरिया सोल्जर्स को सौंप दिया गया, जहां उसे भागने की सजा के तौर पर काफी टॉर्चर किया गया और आखिर में लड़की और उसके छोटे बेटे को मौत की सजा सुना दी गई। जहां वहां के जल्लादों ने बच्चे तक को मार दिया, जिसे पहले से ही फॉर्स्ड बाइट नाम की एक गंभीर बीमारी थी। नॉर्थ कोरिया की मौत की सजा इतनी आम है कि वहां हर साल हजारों लोगों को मार दिया जाता है, और अगर कोई जुर्म करता है तो न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को सजा मिलती है। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोगों का जीवन देखकर अगर आपको भी हमारे देश भारत पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या प्राउड टू बी इंडियन जरूर लिखना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही आई ओपनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।